जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। तो आपा पढ़ा क्या गुरु जी के पढ़ा अपने पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता। बिल्कुल गुरुजी आज इन देवताओं का टॉपिक समाप्त हो जाएगा क्या? बिल्कुल मेरे भाई, आज हम भाग 5 पता नहीं 6 भाग है शायद, देख लेना, मैं देख लूँ एक बार लिखा सही आवा है कुनिया। बिल्कुल बिल्कुल लाल सही आ रहा है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है गुरुजी, तो आप जी तो पढ़ो, बहुत बढ़िया। मल्लीनाथ जी पढ़ लिया था, तल्लीनाथ जी को पढ़ लिया था। अब जो मैं आगे पढ़ाऊंगा उसका नाम है भूरिया बाबा। बिल्कुल गुरुजी ये नाम सुना सुना सा लग रहा है, अरे सुना हुआ है आपने। और राजस्थान पुलिस की अरे डेट आ गई है तो कैसे रहा जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। अब आत्मबल के अंदर इतनी अपने अंदर शक्ति लाओ, आत्मबल को इतना बढ़ाओ कि आप जो कर सकते हो वह दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। बिल्कुल मेरे साथियों, पूरे दिन रात 2 महीना की बात है, जुट के मेहनत कर लो और उसके बाद आपके ऊपर जो वर्दी होगी, अरे क्या लगोगे वर्दी में तुम। ये चेहरा तुम देखना वर्दी पहनने के बाद कितना शानदार जानदार हो जाएगा। तो देखो भूरिया बाबा की अगर अपने बात करें तो सबसे पहले आता है इनका मूल नाम क्या था, या कह दें कि इनका उपनाम क्या था। इनका उपनाम जो था वो था गौतम। बचपन में इनका नाम क्या था? गौतम। इनको गौतमेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। गौतमेश्वर बाबा किसे कहते हैं? अपने भूरिया बाबा को। अब मीणा जाति के जो लोग हैं, कौन सी जाति? मीणा। गुरुजी जाति थोड़ी है, जनजाति है। बिल्कुल मीणा जनजाति के लोग भूरिया बाबा की कसम खाकर झूठ नहीं बोलते रहे। मर जावा झूठ कौन बोले, की कसम खा के भूरिया बाबा की। भूरिया बाबा का मंदिर है राजस्थान के अंदर, प्रसिद्ध दो है, वो 2 जगह पर है। एक जो है एक है पसलिया गांव। गुरुजी वो गांव कट पड़ा है, वो पड़ा है मेरा भाई सिरोही के अंदर। बताते हैं यही इस धाम में वर्दीधारी, कौन से? वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का जाना मना है, तो पुलिसकर्मी नहीं जा सकते। एक अन्य जो मंदिर बना है, ये एग्जाम में पूछा गया है, और वो मंदिर कहां पर है मेरे भाई? गुरुजी अब वो मंदिर तो प्रतापगढ़ के अंदर है। तो भूरिया बाबा को मेन बात तो आई है, मीणा जाति के लोग, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने वाला। मंदिर अन्य कहां पर है? प्रतापगढ़ के अंदर। और पांसलिया गांव है ना, थोड़ा पांसलिया गांव। और इन पे मंदिर में जो मेला भरता है, मेला 13 अप्रैल से शुरू हो जाता है, 15 मई तक रहता है। 13 अप्रैल से 15 मई तक, तो मेला 15 मई तक रहता है। ओके गुरुजी समझ में आया? तो बात समझ में आ गई, भूरिया बाबा की इतनी बात है। उपनाम गौतम, गौतमेश्वर महादेव, मीणा जनजाति के लोग कसम खाकर झूठ नहीं बोलते। मंदिर एक पासलिया गांव में, दूसरा प्रतापगढ़ के अंदर है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसके बाद एक बाबा है जिनका नाम है देव बाबा। क्या नाम है? देव बाबा। नोट लगा के लिख लेना मेरे भाई। बरसात की देवी, बरसात की देवी कहते हैं रूपा देव को। किसे कहते हैं? रूपा देव को। इनका जो मंदिर बना है वो कहां बना है? बाड़मेर के अंदर। इन्हें क्या कहा जाता है? बरसात की देवी। गुरुजी देव बाबा का जो मंदिर बना है वो कहां पर है? तो इनका जो मंदिर है वो है नगला जहाज में। और आप सभी जानते हो नगला जहाज जो स्थान पड़ता है मेरे भाई, वो राजस्थान के कौन से जिले के अंदर पड़ता है? गुरुजी वो राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर पड़ता है। इनका मेला चैत्र शुक्ल पंचमी से शुरू होता है और भादवागी यानी जिन आपका भाद्रपद शुक्ल
पंचमी तक चलता है। गुरुजी तो बड़ा चला, बिल्कुल मेरे भाई इतना बड़ा चलता है। तो देव बाबा भी सिंपल सा था, आसान सा था, ये भी आपको याद हो गया, बिल्कुल हो गया गुरुजी। एक बात और लिख लियो देव बाबा में। गुरुजी क्या? देव बाबा को ग्वालों का देवता, ग्वालों का देवता कहते हैं। इन्हें पशु पालक के पालनहार के नाम से भी जाना जाता है। पालनहार, तो पशु पालक के पालनहार के नाम से जाने जाने वाले देवता कौन है? देव बाबा। अच्छी तरह से नोट कर लेना मेरे भाई, आज टॉपिक कंप्लीट कर देंगे अपने लोक देवी देवताओं का। ठीक है गुरुजी, कर देगा। इसके बाद मैं पढ़ा शू मामदेव। अरे 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 सॉरी सॉरी सॉरी, छोटी सी मिस्टेक होगी, थोड़ा ध्यान रखियो। बरसात के देवता मामदेव को कहते हैं, और थे थोड़ा सा पीछे जाके वो बिन काट दियो। बिन राखनो दो बातें, ग्वालों के देवता, पशु पालक के पालनहार, बस इतनी बात याद रखनी है। और बरसात की देवी तो भाई है, लेकिन बरसात के देवता कौन है? बरसात के देवता, बरसात के देवता जो है वो कौन है? मामदेव। मामदेव का जो मंदिर बना मेरे भाई, वो बना है सियालोदड़ा गांव में। और सियालोदड़ा कहां पड़ता है गुरुजी? ये पड़ता है सीकर के अंदर। बताते हैं कि इनके जो बलि दी जाती है वो भैंसे की, भैंस की दीजिए, भैंसे की कह दो, भैंस की, जिन्हें पाडो कह दिया पानी, भैंस की। ये राजस्थान के एकमात्र देवता हैं जिनके मूर्ति पूजा, मूर्ति नहीं है तो मूर्ति पूजा नहीं होगी। मूर्ति, एकमात्र देवता, मूर्ति नहीं है। विवाह के तोरण की पूजा करते हैं। विवाह के तोरण की क्या करते हैं? पूजा। और ये जो तोरण है वो लकड़ी का बना होता है, काष्ठ के दो या लकड़ी के दो। और एक बात और याद रखियो, इनका जो मंदिर होता है गांव के बाहर होता है, गांव के बाहर होता है। तो मामदेव का जो मंदिर है वो गांव के बाहर होता है, इस बात को आप याद रखना। हो जाएगा नहीं याद? बिल्कुल। आई का बाद आप पढ़ श्या बोमिया जी। देखो, एक बोमिया जी है, एक क्षेत्रपाल जी है, दोनों नहीं पढ़ लिया। क्षेत्र से याद रखना है क्षेत्र। क्षेत्र रक्षक देवता किसे कहते हैं मेरे भाई? क्षेत्र रक्षक देवता क्षेत्रपाल है। वैसे भूमिया जी, वैसे भूमि रक्षक देवता, तो भूमि रक्षक देवता किन का है? भूमिया जी ने। दो भूमिया जी याद करना है, एक नाहर सिंह भूमिया, एक सूरजमल भूमिया। सूरजमल भूमिया जो थे दौसा, और नाहर सिंह भूमिया का जो संबंध है वो राजस्थान के कौन से जिले से है? जयपुर से। तो भूमिया जी, क्षेत्रपाल जी याद हो जाओ। ठीक है गुरुजी, ले जाओ। तो भूमि रक्षक देवता कौन थे? भूमिया जी। इन्हें बताते हैं सीमाओं के रक्षक देवता भी यही थे। गुरुजी इतनी बात हमारा समझ में आ गई, बढ़िया तरीके आ गई, अच्छी तरीके आ गई। आगे दसो। तो देखो, भूमिया जी, भूमि रक्षक देवता नाहर सिंह भूमिया और सूरजमल भूमिया दो साल अंदर है। बस नाहर सिंह जयपुर में, नाहरगढ़ को किलो कितने पड़े? नाहरगढ़ गुरुजी, नाहरगढ़ जयपुर में। तो बस इतनी बात याद रखनी। इसके बाद याद रखना मेरे भाई वीर बिग्गा जी। जाखड़ समाज के कुल देवता कौन है? वो है वीर बिग्गा जी। इनका जन्म जो हुआ है वो रेडी गांव के अंदर हुआ है, और रेडी गांव जो पड़ता है
और वो राजस्थान के बीकानेर जिला में मेरा भाई। तो इनका जो मंदिर आपसे पूछे कहां पर है तो सेम बोलोगे रीडी गांव, अब बीकानेर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। बिल्कुल गुरुजी। इसके बाद इल्लोजी, बोलो इल्लोजी महाराज की जय हो। इल्लोजी जो थे इन्हें कहते हैं छेड़छाड़ के देवता। बताते हैं ये खुद अविवाहित थे, लेकिन लोग इनको पूजा वगैरह करनी, व्रत जो भी है विवाह का ऊपर जैनी छोरियां व्रत रखा है, ब्याह वास्ते रखा है, जिन्हें मारो ब्याह बढ़िया ढंग का वर्षा का हो जाए इल्लोजी के लिए। लेकिन इनका खुद अविवाहित है। इसमें इनके बहनोई का नाम था हिरण्यकश्यप। बिल्कुल गुरुजी, नाम सुना हुआ है। इनकी प्रेमिका का नाम था होलिका। इल्लोजी छेड़छाड़ के देवता थे, इनके बहनोई का नाम था हिरण्यकश्यप, प्रेमिका होलिका थी। और बताते हैं कि मारवाड़ में होली के अवसर पर इल्लोजी की क्या करते हैं पूजा। तो इल्लोजी की जो पूजा करते हैं वो मारवाड़ में होली के अवसर पर। इनके मंदिर में जो मूर्ति है, मूर्त है, नग्न अवस्था में आदमकद है। याद रखना, आदमकद बोला ही है एकदम खड़ो सिद्धोड़ो। गुरुजी राजस्थान का प्रथम आदम का चित्र कौन सा था? तो राजस्थान का, नोट लगा के लिख लेना मेरे भाई, प्रथम आदमकद चित्र कहां मिला था? ये मिला था आमेर चित्रशैली के अंदर। आमेर कह दो या आप कह दो चाहे जयपुर, जो थाने बढ़िया लगा वो कह दो। ये जो चित्र है वो ईश्वर सिंह का था, जयपुर का शासक था ईश्वर सिंह। ये वही ईश्वर सिंह था जो इस सम्राटों के भय से ईश्वर लाट से कूद के अपनी जान दी थी। ईश्वर सिंह का चित्र इसको बनाया था, बनाया किसने था? साहिब राम ने। ये मेरे भाई इतनी बात याद रखना, बी के बाद आप आगे पढ़ा। ठीक है। इल्लोजी छेड़छाड़ के देवता, बहनों हिरण्यकश्यप, प्रेमिका होलिका थी। मारवाड़ में होली के अवसर में की जाती है पूजा। मूर्ति नग्न अवस्था में आदमकद है। बस इतनी बातें याद रख लेना। और राज्य का प्रथम आदमकद चित्र जयपुर चित्रशैली के अंदर मिला था, जो साहिब राम ने बनाया था ईश्वर सिंह का। इतनी बातें लिखने के बाद अब आप पढ़ा रूपनाथ जी। बोलो रूपनाथ महाराज की जय। बस थोड़ा सा रह गया, टॉपिक खत्म होने की कगार पे। रूपनाथ जी का जो जन्म होता है वो कोल्लू मंड के अंदर हुआ, और कोल्लू मंड गांव फलोदी के अंदर है। गुरुजी फलोदी कट पड़े है मेरा भाई, फलोदी जोधपुर के अंदर पड़े। ओके। इसके चाचा का नाम था पाबूजी। पाबूजी किससे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? जिंदराव खिंची से। जिंदराव खिंची देंचू गांव के अंदर, जोधपुर के अंदर ही पड़ता, वहां लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। जिंदराव खिंची का वध जो किया था वो रूपनाथ जी ने किया, का वध किया। किसने किया था? रूपनाथ जी ने। रूपनाथ जी के मंदिर दो जगह पर बने हैं मेरे भाई, एक दो। पहला जो मंदिर है वो कोल्लू मंड के अंदर ही बना हुआ है। कोल्लू मंड कठा है गुरुजी जोधपुर में। एक जो मंदिर है वो बना हुआ है सिंबूदड़ा में। सिंबूदड़ा जो स्थान है वो राजस्थान के बीकानेर जिला के अंदर है। तो रूपनाथ जी सिंपल है, जन्म कोल्लू मंड में हो, चाचा का नाम पाबूजी और जिंदराव खिंची को वध करो, और मंदिर कोल्लू मंड में एक सिंबूदड़ा में। और याद रखना हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालक
नाथ के नाम से पूजा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में किस नाम से पूजे जाते हैं ये बालक नाथ के नाम से। बिल्कुल गुरुजी समझ में। बस लास्ट बाबा एक दो रह गया, एक हरिराम बाबू, एक झुंझार जी है। बस बीघा बात तो आनंद ही आनंद है जिंदगी को। हरि राम बाबा की जय हो। हरि राम बाबा की अगर अपने बात करें मेरे भाई, इनका जो मंदिर बना है वो जोरडा गांव के अंदर है। जोरडा गांव राजस्थान के नागौर जिले के अंदर है मेरे भाई। कहां पर है गुरुजी? नागौर में। चाचा कहां पर है मंदिर? नागौर में। बिल्कुल याद हो जाएगा। एकमात्र देवता हैं जिनकी मूर्त की पूजा नहीं होती, सांप के भांबी की पूजा होती है। पूजा होती है हरिराम बाबा का मंदिर में सांप का भांबी की किए हुए पूजा। और बताया कि हरिराम बाबा जी जो थे ना, उनके गुरु का जो नाम था वो था भूरा। हरिराम बाबा के गुरु वो नाम क्यों? भूरा। और बतावे कि कोई अन्य रोग हो या सांप काट ले, पर ताती बांधने से ठीक हो जाता है। बात समझ में आ गई मेरे भाई? बिल्कुल। एक लोक देवता हो रहे मेरा भाई, उनका नाम है झुंझार जी। आइए एक वृक्ष है, और ये है वृक्ष वो खेजड़ी का। पहली बात तो झुंझार जी का जो थान होता है वो किस वृक्ष के नीचे होता है? थान वृक्ष के नीचे होता है। कौन सा वृक्ष है वो? खेजड़ी। झुंझार जी का जो मंदिर है वो सियालोदड़ा के अंदर बना है। गुरुजी सियालोदड़ा कहां पर है? सीकर के अंदर। तो बिल्कुल इतनी सिंपल सी बात रहेगी। एक डूंगजी जवाहर जी है। देखो ये क्रांतिकारी में बढ़िया पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं। जवाहर जी आइए चाचा थे, ए भतीजा, तेज बता दूं थोड़ा सा, बाकी क्रांतिकारी पढ़ाऊंगा मैं है। इनका जो जन्म हुआ था वो बाठौद पटौदा के अंदर सीकर में हुआ था। इसको शेखावाटी बी ग्रेड का अध्यक्ष भी बनाया जाता है। शेखावाटी बी ग्रेड का जो मुख्यालय था वो झुंझुनू के अंदर था। कहां पर था? झुंझुनू में। किसका मुख्यालय था? शेखावाटी बी ग्रेड का। शेखावाटी बी ग्रेड का जो मुख्यालय था वो झुंझुनू के अंदर था। डूंग जी को कैद करके अंग्रेज ले जाते हैं आगरा के अंदर। जवाहर जी करनिया मीणा लोटिया जाट, इन दोनों की सहायता से इनको क्या करवा देता है? रिहा। तो याद रखना इनका सहयोग किसने किया था? जवाहर जी का, करनिया मीणा और लोटिया जाट ने। कभी कहानी है इसके पीछे बहुत बड़ी, वो कदे और बताऊंगा। तो मेन बात आ गई। इनकी स्टाइल थी रोबिंग हुड स्टाइल, यानी अमीरों से लूटना, गरीबों के अंदर बांटना। तो ये था अपने लोक देवता। तो मेरे भाई पूरी मेहनत और ताकत और जोश और जुनून के साथ लग जाओ। डर, जुनून, जोश जो भी है तेरे अंदर है, तू अपने एक अंदर से बाहर निकल के देख, तू भी एक सिकंदर है। ठीक है मेरा भाई, बढ़िया मेहनत करो, जरूर सफलता मिलेगी। राम राम सभी भाइयों ने। मिला अगला भाग में, तब तक के लिए जय हिंद।